हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम एक प्यारी सी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे, वो भी कम कपड़े में। तो ये कपड़ा जो है, इसकी जो लेंथ है वो 1.25 मीटर कपड़ा है, ये 125 सेंटीमीटर। तो जो कुर्ती बनेगी इसमें वो कुछ इस तरह की बनेगी, आप देख सकते हो। इस तरह का मैं इसमें डिज़ाइन बनाऊँगी। ये कपड़े में बॉर्डर नहीं है, मैंने ये बॉर्डर अलग से लगाऊंगी इसमें, क्योंकि कपड़ा हमारा कम है तो इसलिए हम इसमें ये बॉर्डर का यूज़ करेंगे। चाहे तो आप सिंपल प्लेन कपड़े का भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये बॉर्डर था तो मैं इसी का यूज़ करूँगी, क्योंकि कपड़ा हमारा थोड़ा कम है। हमें स्लीव्स भी बनानी है और जो हमें कुर्ते की लेंथ रखनी है वो भी 40 इंच रखनी है। तो देखिए, इस कपड़े में कुछ इस तरह का ये डिज़ाइन बना हुआ है, ऐसे देखिए। तो अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो ये हमारा डिज़ाइन उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो हम जो कुर्ता बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनाएंगे, देखिए इस तरह से। तो इस तरह से देखिए, मैंने कुर्ते को 4 लेयर में रख लिया है, कपड़े को, सॉरी। अब इस तरह से पहले हम कुर्ते की लेंथ रखेंगे, तो वो जो रखनी है वो है 40 इंच, पर मैं 1 इंच इसमें मार्जिन के लिए रखूँगी। तो हम कपड़े की जो कटिंग करेंगे वो करेंगे 41 इंच की। तो पहले मैं इसमें से स्लीव्स की कटिंग कर लेती हूँ। तो ये इस तरह से हमने ये स्लीव्स का कपड़ा हम इसमें से निकाल लेंगे, 41 इंच लंबाई लेकर के कुर्ते की। और फिर इस तरह से ये स्लीव्स का कपड़ा कटिंग करके अलग कर लेंगे। तो ये इतना ही कपड़ा निकला है। अब मैं इसमें भी आपको बताऊंगी कि स्लीव्स किस तरह से बनानी है। तो पहले हम इस तरह से शोल्डर का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर। इस तरह से ये 6.5 इंच पर निशान लगाना है। जो हमारे कपड़े की एक साइड तो बंद है और एक खुली है, जो साइड खुली है उस साइड को निशान लगाना है। फिर इस तरह से आर्म होल का निशान लगाएंगे 7 इंच पर। इस तरह से ऊपर भी 6.5 इंच, शोल्डर और आर्म होल 7 इंच। फिर इस तरह से लाइन खींच लेंगे, ऐसे देखिए। ये इधर खुला हुआ पोर्शन है कपड़े का, तो इस तरह से ये 7 इंच पर निशान लगाया मैंने। और अब गले का निशान लगाएंगे 2.25 इंच पर। अगर आप ज़्यादा गहरा गला पहनते हो तो आप 2.5 इंच या 3 इंच का भी निशान लगा सकते हो, पर मैं 2.25 इंच का ही निशान लगाऊंगी। तो इस तरह से 2.25 इंच का पहले हम बैक पार्ट का निशान लगाएंगे, कुर्ते के बैक पार्ट का निशान लगाएंगे। तो बैक नेक जो होगा वो होगा 4 इंच का। तो इस तरह से 4 इंच पर निशान लगा लेंगे। और इधर आर्म होल का भी निशान लगा लूंगी इस तरह से। अब 0.5 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे आर्म होल की साइड को। तो इस तरह से मैं इस कटोरी से राउंड शेप दूंगी गले के लिए। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे। तो ये बैक गले का निशान है और फ्रंट गले का निशान अब हम लगाएंगे। तो पहले हम इस तरह से आर्म होल बना लेते हैं। तो 2.5 इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे, ये 2.5 इंच का लगाना है। और फिर इस तरह से शेप दे देंगे, इस तरह से। तो ये जो हमने ये निशान लगाए हैं ये हैं बैक पार्ट के, जो कुर्ते का बैक पार्ट होगा ये बैक पार्ट के लिए निशान है। अब फ्रंट पार्ट के लिए अब हम लगाएंगे। तो इस तरह से ये देखिए, तिरछी सी लाइन खींचेंगे। अब इस लाइन से हम इस तरह से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये निशान हो गया हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग का। आर्म होल की साइड से ये 2 निशान है, ये आगे का निशान है बैक पार्ट का और पीछे का निशान है फ्रंट पार्ट का। तो इस तरह से नेक बना लेंगे। जो नेक, फ्रंट नेक की जो गहराई रखेंगे वो रखेंगे हम 6.5 इंच। फिर इस तरह से 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और फिर इस तरह से कटोरी को लेंगे और इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। तो ये हो गया फ्रंट नेक, ये बैक नेक और ये पीछे का फ्रंट नेक। आगे का जो है ये जो निशान है ये इस तरह से। तो ये इस तरह से फ्रंट पार्ट का हमने ये निशान लगा लिया है, आर्म होल का भी और नेक का भी। फिर इस तरह से हम फिटिंग का निशान लगाएंगे 10 इंच पर। मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी, ये फिटिंग का निशान है जो हम
लगा रहे हैं। ये यहाँ पर 10 इंच का निशान लगाने के बाद इस तरह से हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे की साइड को। इस तरह से 7 इंच का निशान है। अब इसी निशान से एक निशान और लगाएंगे 7 इंच का चाक के लिए, इस तरह से। तो ये 14 इंच का निशान है ऊपर से, आर्म होल से 14 इंच। और अब इस तरह से फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी 8.5 इंच और यहाँ पर लगाऊंगी 10 इंच। चाक के लिए 10 इंच का निशान लगाना है। तो अब इस तरह से जो हमने ये निशान लगाए हैं, इन निशान को इस तरह से मिला लेंगे। पॉइंट जो थे ये ऐसे देखिए। अब इस तरह से हल्की सी हम राउंड शेप दे देंगे फिटिंग के लिए। ऐसे करने से अच्छी फिटिंग आती है। अब हम कटिंग का निशान लगाएंगे इस तरह से 1.5 इंच पर। जो ये फिटिंग का निशान है, इस फिटिंग से 1.5 इंच का हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब इस तरह से शेप दे देंगे। तो ये इस तरह से हमने कुर्ती की कटिंग के लिए निशान लगा लिए हैं। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से जो बैक पार्ट के जो निशान थे हम उसी पर ही कटिंग करेंगे पहले, इस तरह से। अब इसमें से इस तरह से हम बैक पार्ट को निकाल करके अलग कर देंगे और दोनों पार्ट को इस तरह से अलग कर लेंगे पहले। अब इस तरह से बैक पार्ट को निकाल करके अलग कर देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। जो ये निशान लगा हुआ है उसी पर ही कटिंग कर देंगे। अब आर्म होल की साइड से भी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। देखिए कितना सुंदर नेक बना है इस कटोरी से। अब हम गले की पट्टी के लिए कटिंग करेंगे। तो इस कपड़ा हमारा ये कम था कुर्ते का, तो मैंने इससे ही मिलता जुलता एक प्लेन कपड़ा ले लिया है गले की पट्टी की कटिंग करने के लिए। अब इस तरह से जैसे ये ऐसा है तो अब हम इसको डबल करेंगे और जो ये बैक गले की पट्टी है उसी को रखेंगे निशान लगा करके। ऐसे देखिए ये 4 इंच पर निशान लगा लिया था ऐसे, इस तरह से। अब इस निशान से 1.5 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे और फ्रंट पार्ट के पट्टी के लिए भी ऐसे ही कटिंग करना है। बस उसमें हमें 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। चाहे तो आप फ्रंट नेक को रख करके निशान लगा करके भी कटिंग कर सकते हो। तो इस तरह से पट्टियों की कटिंग करनी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए कपड़ा ये हमारा इतना है, ये कपड़ा थोड़ा कम है। तो इस कम कपड़े में स्लीव्स कैसे बनानी है वो भी देखिए। तो इस तरह से पहले हम कपड़े को 4th लेयर में रख लेंगे, क्योंकि इसकी लंबाई तो ठीक है कपड़े की, बस चौड़ाई तो बढ़ानी है। हमें आस्तीन की हाइट बढ़ानी है आगे को, तो वो किस तरह से बढ़ानी है। तो इस तरह से 8.5 इंच है ये, इस तरह से मोड़ करके डबल मतलब 4th लेयर में रख करके फिर इस तरह से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये जो खुली साइड है, खुला हुआ पोर्शन है, उस साइड को निशान लगाना है और 3 इंच का इस साइड को। ऐसे देखिए 1.5 इंच यहाँ पर और 3 इंच ये यहाँ पर। फिर इस तरह से शेप देंगे। अभी दिखाती हूँ, देखिए कुछ इस तरह की हम शेप देंगे इसमें। पहले हम इस तरह से यहाँ पर भी 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे और फिर इस तरह से ऐसे शेप देंगे इसमें और फिर कटिंग कर देंगे और आगे से गोलाई भी दे देंगे। इस तरह से 8 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी। फिटिंग का निशान है 6 इंच पर और 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे आगे को, तो 8 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है। अब इस तरह से कर लेंगे और फिर जैसे ये निशान लगाए हैं वैसे ही कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है, पर अभी हमें आगे की भी कटिंग करनी है इसमें, जो पार्ट स्लीव्स का आगे आता है कुर्ते में। तो पहले हम इस तरह से कट कर लेंगे दोनों की और फिर इस तरह से देखिए ये अंदर की साइड तो दोनों उल्टी हैं कपड़े की, ये सीधी साइड है और ये भी सीधी साइड है। अब इस तरह से आधे इंच का निशान लगाएंगे और फिर इस तरह से ऐसे कर लेंगे। फिर इसकी कटिंग कर देंगे। जो ये
कटिंग वाली जो साइड है ये आएगी कुर्ते में आगे, जब हम स्लीव्स को लगाएंगे कुर्ते में। तो इस पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये देखिए, ये जो है ये है आगे की साइड और ये है बैक साइड जो आएगी कुर्ते में जब हम आस्तीन को जोड़ेंगे। तो ये इस तरह से कुर्ते की कटिंग हो गई है। अब इसकी स्टिचिंग करना सीखते हैं। तो पहले हम बाजू को तैयार कर लेते हैं, क्योंकि बाजू की हमारी जो लंबाई है वो कम है। तो इस तरह से मैं इसकी लंबाई बढ़ाऊंगी। तो वो देखिए किस तरह से बढ़ानी है। जैसे ये मुझे इतनी इसकी लंबाई बढ़ानी है, कम से कम 1.5 इंच इसकी मुझे हाइट बढ़ानी है स्लीव्स की, क्योंकि ये 4 इंच है पर मुझे 5.5 इंच की स्लीव्स बनानी है। तो इस तरह के का मैंने ये कपड़ा लिया है। चाहे तो आप प्लेन कपड़ा भी ले सकते हो, मेरे पास ये बॉर्डर था। तो इसकी लंबाई दोनों की बराबर है आगे से, और इस तरह से जो इसकी चौड़ाई है वो है 3.5 इंच। अब इस तरह से कपड़े को रखना है, बैक साइड रखना है कपड़े को, स्लीव्स को, और इसके ऊपर रखना है ये बॉर्डर इस तरह से देखिए। अब यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे ऐसे। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब करना क्या है देखिए, ये इस तरह से हमें मोड़ना है कपड़े को। ये स्लीव्स के कपड़े की साइड को नहीं मोड़ना है, ये इस तरह से मोड़ना है। देखिए सिर्फ हमें ये जो बॉर्डर है ये ही लाना है, इसके ऊपर ही इस तरह से मोड़ेंगे, और इसके ऊपर ही जो सिलाई थी इस तरह से देखिए ये ऐसे इसके ऊपर ही हमें इस तरह से ये रखना है। तो इस तरह से आस्तीन की हमारी 1.5 इंच लंबाई बढ़ जाएगी। फिर इस तरह से सिलाई कर लेंगे मोड़ करके। सेम ऐसे ही दोनों स्लीव्स को हमें तैयार करना है, उनकी लंबाई बढ़ानी है। तो जब हम इस तरह से देखिए स्लीव्स की लंबाई बढ़ाते हैं तो पता भी नहीं चलता, और हमारी स्लीव्स भी कुछ डिज़ाइनर बन जाती है। तो इस तरह से आप स्लीव्स की लेंथ बढ़ा सकते हो अगर वो कम हो कपड़ा। देखिए कुछ इस तरह की आएगी। ये इस तरह से 5.5 इंच इसकी लंबाई बढ़ गई है। इस तरह से मैंने दोनों स्लीव तैयार कर ली है। अब हम गले की पट्टी लगाएंगे और गले पर डिज़ाइन बनाएंगे। ये फ्रंट गले पर बनाना है। तो इस तरह से ये मैंने पट्टी ली है, इसकी लंबाई है 9 इंच। तो इस तरह से कुर्ते को करेंगे हम, फोल्ड करेंगे ऐसे देखिए, और फिर इस तरह से 9 इंच तक निशान लगाएंगे। और अब इस तरह से पट्टी पर भी हम आगे से निशान लगा लेंगे। अब इसको इस तरह से बीच में रखना है बिल्कुल, और दोनों साइड मोड़ करके ऐसे, और नीचे कुछ इस तरह से डिज़ाइन देना है इसको, और सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने ये गले की पट्टी लगा ली है। अब हम ये ऊपर की पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से गले की पट्टी को रखना है और सिलाई कर देंगे ऐसे राउंड शेप में। तो मैंने सिलाई कर दी है। अब करना क्या है देखिए, इस तरह से गले की पट्टी को मोड़ेंगे और इस तरह से सिलाई के ऊपर सिलाई करेंगे। अब इस तरह से गले की पट्टी को मोड़ेंगे ऐसे देखिए, बैक साइड को ये मोड़ना है, और फिर इस तरह से डबल करेंगे इसको और सिलाई कर लेंगे। चाहे तो आप इसमें बुकरम भी लगा सकते हो, पर मैंने बुकरम नहीं लगाया क्योंकि मैं सिंपल ही गले पहनती हूँ। तो इस तरह से मोड़ करके ऐसे देखिए। सेम इसी तरह से बैक गले पर भी, जो बैक नेक है उस पर भी पट्टी लगा लेंगे ऐसे ही। तो ये देखिए मैंने पट्टी लगा ली है। अब करना क्या है देखिए, इन दोनों को इस तरह से अब हमें जोड़ना है। तो वो किस तरह से जोड़ना है दोनों पार्ट को, तो देखिए कुछ इस तरह से, जहाँ ये सिलाई हो रही है बैक नेक की, इस तरह से पट्टी को निकालते हुए, पहले पट्टी को निकाल लेंगे इस तरह से, और फिर इसके ऊपर इस तरह से रखना है फ्रंट पार्ट, और फिर यहाँ पर ऐसे सिलाई करनी है, आधा आधा इंच पर सिलाई कर लेंगे। सेम दोनों साइड ऐसे ही करना है। तो ये इस तरह से मैंने दोनों को जोड़ लिया है और सिलाई कर ली है। तो ये कुछ इस तरह का हो गया। अब हम इस तरह से जो बैक नेक है, पिछला गला, उसको इस तरह से पट्टी को मोड़ेंगे ऐसे देखिए, ऐसे मोड़ना है। फिर इस तरह से अंदर की साइड को मोड़ेंगे और सिलाई कर लेंगे ऐसे देखिए।
इस तरह से मोड़ना है। चाहे तो बाद में इस पर आप सुई से तुरपन भी कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो और पूछ सकते हो। तो इस तरह से मैंने गले की पट्टी लगा ली है और गला भी हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब इस तरह से हम बॉर्डर को लगाएंगे आगे की साइड और पीछे की साइड कुर्ते में। क्योंकि ये हमारा कपड़ा कम था तो अंदर को मोड़ेंगे तो हमारा जो कुर्ते की लंबाई है वो कम हो जाएगी, तो इसलिए हम इसमें इस तरह से ये बॉर्डर लगा लेंगे। अब ये यहाँ पर भी इस तरह से सिलाई कर लेंगे मोड़ करके, और सेम इसी तरह से बैक पार्ट पर भी बॉर्डर लगा लेंगे नीचे की साइड से। तो ये इस तरह से मैंने बॉर्डर लगा लिया। अब ये देखिए फिटिंग का जो निशान है दोनों साइड, अब हम इस पर सिलाई करेंगे। तो ये देखिए सिलाई कहाँ तक करनी है, ये जहाँ मैंने निशान लगाया है ये ऊपर तक नहीं करनी, आर्म होल तक, आर्म होल की साइड से 1.5 इंच छोड़कर तब यहाँ तक सिलाई करनी है। 1.5 इंच छोड़ देना है और सिलाई करनी है। देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, देखिए यहाँ तक, सिर्फ ये सिलाई आपको यहाँ तक ही करनी है। और ये देखिए इतना मैंने छोड़ दिया है। अब दूसरी साइड भी 1.5 इंच ऊपर की साइड से छोड़ करके आर्म होल की साइड से और सिलाई करनी है। इससे ये है कि हमारे कुर्ते में जब हम स्लीव्स लगाते हैं तो फिटिंग भी बढ़िया आती है। तो अब हम देखिए स्लीव्स लगा लेंगे। तो जो ये इस तरह से इसको रखना है और ऐसे देखिए जो ये राइट साइड है वो आगे आएगी, जो निशान लगे हुए हैं, और जो कट का निशान लगा हुआ है स्लीव्स में वो आएगा, वो साइड आएगी पीछे। तो इस तरह से हम नाप करके देख लेंगे और फिर इस तरह से स्लीव्स को हम जोड़ लेंगे। इस तरह से आप कम कपड़े में भी लॉन्ग कुर्ती बना सकते हो। तो ये देखिए अब इस तरह से हम यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे। जो साइड हमने ये छोड़ी थी आर्म होल की साइड से फिटिंग में, तो ऐसे निशान लगा करके यहाँ पर भी सिलाई कर देंगे और नीचे तक सिलाई कर लेंगे डबल। इसी तरह से दूसरी स्लीव्स को भी जोड़ लेंगे। ऐसे देखिए अब इधर की साइड भी हम फिटिंग का इस तरह से फिटिंग का निशान जो लगा था और सिलाई कर लेंगे। अगर आप इस तरह से स्लीव्स को जोड़ेंगे तो स्लीव जो कुर्ते की फिटिंग है वो अच्छी आएगी। ये यहाँ तक देखिए, ये यहाँ तक ये खुला हुआ था तो यहाँ तक सिलाई कर लेंगे और फिर नीचे तक सिलाई कर देंगे डबल। नीचे तक यहाँ तक चाक है जहाँ हमारे वहाँ तक सिलाई करनी है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे दोनों साइड। अब चाक बनाएंगे हम इसके। तो चाक बनाने के लिए देखिए इस तरह से रखेंगे और ऐसे निशान लगाएंगे पहले। दोनों साइड ऐसे निशान लगा लेंगे और फिर इस तरह से मोड़ना है। और फिर इसके ऊपर सिलाई करनी है। इस तरह से दोनों साइड को मोड़ लेंगे और अच्छे से ऐसे इसको दबाएंगे हाथ से, चाहे तो आप प्रेस भी कर सकते हो इस तरह से। अब इस तरह से ऐसे मोड़ना है अंदर की साइड को और सिलाई करनी है।
फिर इस तरह से दूसरी साइड भी सिलाई कर देंगे। और सेम ऐसे ही हमें दूसरी साइड के चाक बनाने हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने चाक भी बना लिए हैं और हमारी कुर्ती बनकर एकदम तैयार हो गई है। और देखिए बनने के बाद भी कितनी प्यारी लग रही है। और मैंने गले पर ये 2 बटन भी लगा लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू, बाय।